तो बड़ी बात आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। हर कुंडली में एक बाधक ग्रह होता है। जैसे कि 12 राशियां होती हैं, वैसे 12 लग्नें होती हैं। जैसे मेष लग्न, वृषभ लग्न, जैसे मेष राशि, वृषभ राशि, उसी तरह मेष लग्न, वृषभ लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न, इसी तरह करते हुए कुंभ लग्न, मीन लग्न, इस तरह की 12 लग्न के आधार पे लग्न विभाजित हैं। सभी की कुंडली अलग अलग लग्नों की होती है। अब सबसे बड़ा कुंडली में जो ग्रह है वो होता है बाधक ग्रह। कि मैंने ये पूजा किया और मुझे लाभ नहीं हो रहा, तो मेरा बताने का मकसद ये है कि मैं पिन पॉइंट पे हिट कर रहा हूं। जो आपका पिन पॉइंट है उस पर मैं हिट कर रहा हूं कि यदि मुझे कुंडली आपकी पता चल जाए, यदि आपको लोगों को कुंडली दिखवाना हो, कोई मैं पैसा रुपए नहीं लेता, मुझे कोई चार्ज वार्ज नहीं चाहिए, मैं सिर्फ समाज सेवा कर रहा हूं। यदि आप लोगों के पास कुंडली हो तो आप मुझे कॉल करें। अभी मेरी छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन आप हो सके तो 11-12 बजे के बाद कॉल करें। सोमवार से फिर मैं अपने हॉस्पिटल में लग जाऊंगा। तो यदि आप सोमवार से कॉल करते हैं तो शाम को 6 बजे के बाद करें। आप यदि कॉल करें तो पूरा वीडियो देख करके करिएगा, आधा वीडियो देख करके स्किप करके कॉल मत करिएगा। जैसे सूर्य यदि किसी का बाधक है तो उसे माणिक नहीं पहनना चाहिए और उसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, हवन, पूजन, जप, रामचंद्र जी की पूजा करनी चाहिए। बहुत ही लाभ होगा। जिसकी कुंडली में सूर्य बाधक है वो यदि राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम बाण का पाठ करेगा, उसको बहुत ही लाभ होगा। जैसे कि कुंडली में यदि बाधक ग्रह आपका गुरु है, बृहस्पति ग्रह अगर बाधक है और आप पुखराज या पीले रंग का यूज ज्यादा करेंगे तो आप परेशान निश्चित ही हो जाएंगे। तो बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं, उनको लगता है किसी ने कुछ ऐसा करा दिया कि मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है। तो इसमें कुंडली का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोगों के फोन आते हैं मेरे पास कि मैंने बहुत सारी पूजाएं करी लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग बताते हैं कि उन्होंने माता बगलामुखी का अनुष्ठान किया, हनुमान जी का अनुष्ठान व संकल्प किया, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कभी कभी लगता है कि लाभ मिलेगा और उसके बाद नहीं मिलता है, चीज आते आते रह जाती है। तो इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि हमारी कुंडली, ये जय भवानी, जय भवानी। आइए अब हम लोग अपनी इस आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप लोगों से सबसे पहले मैं ये अपील करना चाहूंगा कि कृपया चैनल में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कर दें। बहुत से लोगों के फोन आते हैं मेरे पास कि मैंने बहुत सारी पूजाएं करी लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग बताते हैं कि उन्होंने माता बगलामुखी का अनुष्ठान किया, हनुमान जी का अनुष्ठान व संकल्प किया, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कभी कभी लगता है कि लाभ मिलेगा और उसके बाद नहीं मिलता है, चीज आते आते रह जाती है। तो इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि हमारी कुंडली, जिस समय हम लोग जन्म लेते हैं, जिस स्थान पर जन्म लेते हैं, जिस तारीख को जन्म लेते हैं, उससे हमारी कुंडली बनती है। कुंडली में हर ग्रह का अलग अलग काम होता है। इसी प्रकार कुंडली 12 लग्नों की होती है। हर व्यक्ति का एक लग्न होता है। जैसे
राशियां होती हैं, राशियां तो बहुत लोग जानते होंगे, लग्न के बारे में हो सकता है कम लोगों को जानकारी हो, लेकिन कुंडली में लग्न होता है। लग्न मतलब हो गया हमारी रीढ़ की हड्डी, हम खुद, हमारा स्ट्रक्चर कि हम कैसे हैं। लग्न समझ लीजिए कि अगर लग्न मजबूत है तो हम मजबूत हैं, लग्न कमजोर है तो हम कमजोर हैं। बहुत से लोग बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं, उनको लगता है किसी ने कुछ ऐसा करा दिया कि मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है। तो इसमें कुंडली का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुंडली भी हमारे सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा शास्त्र है। कुंडली से जन्म मृत्यु से लेकर भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जाना जा सकता है। तो इसी प्रकार से मैं एक बहुत बड़ी बात आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। हर कुंडली में एक बाधक ग्रह होता है। जैसे कि 12 राशियां होती हैं, वैसे 12 लग्नें होती हैं। जैसे मेष लग्न, वृषभ लग्न, जैसे मेष राशि, वृषभ राशि, उसी तरह मेष लग्न, वृषभ लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न, इसी तरह करते हुए कुंभ लग्न, मीन लग्न, इस तरह की 12 लग्न के आधार पे लग्न विभाजित हैं। सभी की कुंडली अलग अलग लग्नों की होती है। अब सबसे बड़ा कुंडली में जो ग्रह है वो होता है बाधक ग्रह। जिस ग्रह की वजह से, ये बहुत बड़ी रिसर्च है मेरी, जिस ग्रह की वजह से हमारी कुंडली में परेशानियां बनी रहती हैं और हमको लगता है कि हम सारी पूजा पाठ कर रहे हैं और लाभ नहीं मिल रहा है, तो यदि आप बाधक ग्रह का उपाय नहीं करेंगे, कुंडली का अध्ययन करने पे यह पता चलता है कि 95% वो कुंडली है जिसमें बाधक ग्रह की वजह से सारी परेशानियां आती हैं। और बाधक ग्रह की कहीं महादशा व अंतरदशा चल जाए तो फिर कहने को ही क्या। तो 5% ऐसी कुंडली है जिसमें बाधक ग्रह की वजह से कम परेशानी आती, क्योंकि वो उसकी पोजीशन कहीं ना कहीं अच्छी होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो दिक्कत पैदा जरूर करता है। दूसरी चीज, बहुत से लोगों से सुना होगा वार्तालाप में कि मैंने ये नग पहना और मैं बहुत परेशान हो गया। जैसे कि कुंडली में यदि बाधक ग्रह आपका गुरु है, बृहस्पति ग्रह अगर बाधक है और आप पुखराज या पीले रंग का यूज ज्यादा करेंगे तो आप परेशान निश्चित ही हो जाएंगे। यदि कुंडली में चंद्रमा बाधक है और आप शाम के समय या रात्रि के समय दूध दही का सेवन करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, मोती पहनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। यहां तक कि एक लोगों की कुंडली मैंने देखी तो उनके कमरे में उनका बाधक ग्रह था बृहस्पति गुरु, और उन्होंने कमरे में पूरा पीला रंग करवा रखा था, खूब परेशान। तो जिस ग्रह का बाधा होती है उस ग्रह से संबंधित रंग नग यदि आप धारण करते हैं, यदि आप उनका उपयोग ज्यादा करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए परेशानियों से जरूर घिरे रहेंगे। कुंडली में, हर कुंडली में अलग अलग बाधक ग्रह होता है, अलग अलग बाधक स्थान होता है। वो कुंडली देखने पर ही पता चलेगा कि कौन सा ग्रह बाधक भाव में है, कौन से इस बाधक स्थान में है, तब कौन सा उपाय करके आप अपने जीवन को सुखी रख सकते हैं और कौन सी पूजा पाठ करके आप अपने जीवन को सुखी रख सकते हैं। जैसे सूर्य यदि किसी का बाधक है तो उसे माणिक नहीं पहनना चाहिए और उसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, हवन, पूजन, जप, रामचंद्र जी की पूजा करनी चाहिए। बहुत ही लाभ होगा। जिसकी कुंडली में सूर्य बाधक है वो यदि राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम बाण का पाठ करेगा
उसको बहुत ही लाभ होगा। तभी होता है ना कि मैंने ये पूजा किया और मुझे लाभ नहीं हो रहा। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि मैं पिन पॉइंट पे हिट कर रहा हूं, जो आपका पिन पॉइंट है उस पर मैं हिट कर रहा हूं कि यदि मुझे कुंडली आपकी पता चल जाए, यदि आपको लोगों को कुंडली दिखवाना हो, कोई मैं पैसा रुपए नहीं लेता, मुझे कोई चार्ज वार्ज नहीं चाहिए, मैं सिर्फ समाज सेवा कर रहा हूं। यदि आप लोगों के पास कुंडली हो तो आप मुझे कॉल करें। अभी मेरी छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन आप हो सके तो 11-12 बजे के बाद कॉल करें। सोमवार से फिर मैं अपने हॉस्पिटल में लग जाऊंगा। तो यदि आप सोमवार से कॉल करते हैं तो शाम को 6 बजे के बाद करें। आप यदि कॉल करें तो पूरा वीडियो देख करके करिएगा, आधा वीडियो देख करके स्किप करके कॉल मत करिएगा, समझ में नहीं आएगा आपको। फिर जब लोगों से पूछो तो वो आए बाएं बकने लगते हैं। इसलिए जब मुझे कॉल करिएगा तो पूरा वीडियो देख करके कॉल करिएगा, पूरी चीज समझ करके कॉल करिएगा। आप जब कॉल करेंगे तो आपकी कुंडली मैं निकाल लूंगा। मुझे सिर्फ टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ व डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और सिर्फ एक स्थान का, कुंडली के एक स्थान, बाधक स्थान, एक ग्रह, बाधक ग्रह का उपाय यदि आपने कर दिया, तब देखिए आपके जीवन में कैसे सफलता आपके कदम चूमती है। हम लोग कुंडली तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन बाधक ग्रह का, इसीलिए बहुत से लोगों की कुंडली मैंने अभी तक देखी है, वो लोग, कई लोग ये है कि बाधक ग्रह का नग पहन लिया, जैसे चंद्रमा बाधक है मोती पहन लिया, फिर देखिए तमाशा। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी नग या कोई भी उपाय, और सबसे बड़ी बात, घर पर घोड़े की नाल को न लगाएं, नहीं परेशानियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। यदि शनि बाधक है तो नीलम ना पहने, अगर आपको पहनना है तो नाव की कील का छल्ला आता है वो पहने। घोड़े की नाल को घर के अंदर न रखें, अपने दरवाजे पर न लगाएं। घोड़े की नाल 100 में से 1 लोगों को सूट करती है, वो कुंडली देख कर ही पता चलेगा कि किसको सूट करती है, किसको नहीं सूट करती है। यदि आपने घोड़े की नाल का छल्ला पहन रखा है और आप परेशान हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर निशुल्क कुंडली देखी जाती है। आप कॉल करके समय लेकर कुंडली दिखा सकते हैं। इस कुंडली में सिर्फ एक उपाय, बाधक ग्रह का उपाय, उसको करिए। उसके बाद आप पूजा कोई भी करिए, सारी पूजा सफल होंगी। बहुत लोगों ने मुझे बताया कि गुरुजी मैंने बजरंग बाण का पाठ किया, मैंने बगलामुखी माता के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ किया, लाभ मिला कम मिला। तो कारण है कि हमको कौन सी पूजा कहां करनी चाहिए, सब सिस्टम बना है। आप अपने मन से करेंगे तो परेशान रहेंगे, बिना मार्गदर्शन के यदि आप कर रहे हैं तो परेशानी होगी। मैं यहां मार्गदर्शन करने के लिए बैठा हूं, आपके मार्गदर्शन करने के लिए बैठा हूं कि कोई भी परेशानी है मुझसे मार्गदर्शन लीजिए। मुझे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, मुझे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं चाहिए। सिर्फ आप लोग मार्गदर्शन के लिए चाहें तो बेखटके कॉल कर सकते हैं। मैंने रात को 12-12, 1-1 बजे तक व्हाट्सएप पे लोगों के कुछ प्रश्नों का जवाब दिया है, क्योंकि आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। ईश्वर के आदेश से मैं ये चैनल चला रहा हूं, गणेश जी के आदेश से मैं ये चैनल चला रहा हूं। तो आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। आप लोग परेशान हैं, मुझे आप फोन करिए, निशुल्क कॉल है। और एक चीज और, बहुत ही जल्द भगवान विष्णु का महा उपाय आने जा रहा है। वो एक ऐसा महा उपाय है जिससे आपकी कुंडली बदल जाएगी। आप देखना ना भूलें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। विष्णु जी का महा उपाय देखें और बेखटके ओम सिद्धि विनायक भक्ति साधना केंद्र पर कॉल करें। आपको मार्ग दिखाया जाएगा, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। हम लोगों को किसी भी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोगों को हमें कुछ देना है, सिर्फ एक चीज लेंगे आपसे, वो है सब्सक्रिप्शन। बस उसी से धन मिल जाएगा हमको। तो यदि आप चाहते हैं कि हाँ मुझे धन देना ही चाहते हैं, तो एक बार बस एक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बोलिए जय भवानी,
जय भवानी।